देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपनी परंपरागत संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ आसपास के गांवों में लोग खेती से जुड़े हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ की भूमि भी बेहद उपजाऊ है। यहाँ की हरियाली इस शहर को समृद्ध और संपन्नता प्रदान करती है। इस जमीन पर यहाँ की महिलाओं ने भी अपने सपनों के नए बीज अंकुरित किए हैं, अपनी खुशियों की नई फसल को लहलहाया है, अपने अरमानों के कई फूल खिलाए हैं। देहरादून के विकास नगर में भी महिलाएं सशक्तिकरण का नया पाठ पढ़ रही हैं, अपनी जिंदगी को नई दिशा दे रही हैं। खुद तो स्वरोजगार से जुड़ ही रही हैं, दूसरों को भी स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हम सब जानते हैं कि बिना मार्गदर्शक के किसी को भी दिशा नहीं मिलती। विजयनगर की महिलाओं के लिए मार्गदर्शक बनी है पूनम प्रजापति। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में जगाधरी से हूँ। जगाधरी में ही मैंने पढ़ाई करी है। मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने बीए करी है। मैं स्कूल जाती थी, घर का सारा काम करके जाती थी। जितनी भी मैंने अपनी क्वालिफिकेशन करी है, खुद मतलब मेहनत से घर का काम भी करना है और अपने भाई बहनों को भी देखना है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी मम्मी की भी देखभाल करनी, क्योंकि मम्मी हमेशा बीमार रहते थे, उन्हें दवाई वगैरह देना। मिडिल क्लास से ही थे, इतना ज़्यादा हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था। बस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। विजयनगर के अधिकांश लोग नौकरी, खेती बाड़ी और उससे संबंधित कामों से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ के किसान आमतौर पर परंपरागत फसलें गेहूं, धान, सब्जियां और गन्ना ही बोते हैं। बुआई, जुताई और सिंचाई के बाद अपने खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर यहाँ के किसानों के चेहरों पर खुशी की रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। लेकिन विजयनगर में महिलाओं के लिए एक समय सब कुछ ठीक नहीं था। घर की चार दीवारी में कैद ये महिलाएं अपने विकास के बारे में नहीं सोच पा रही थी। ऐसे में इनके लिए नई उम्मीद और विश्वास बनकर आई पूनम प्रजापति। जिस दिन मैं आई थी, मेरी डोली जब मैं बैठी हुई थी, मेरे ससुर जी तो बहुत अच्छे थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे उनकी बातें अभी भी याद रहती हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा, बेटा आप पढ़े हो, पर पढ़ाई का तभी फ़ायदा है कि आप उसका यूज़ करो आगे, ऐसे घर में खाली बैठ के उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो पापा खुद जाके, पापा दोनों स्कूल में मेरा रिज्यूम दे के आए। जैसे जब मैं पढ़ा रही थी, पढ़ाई के दौरान ही खाद्य प्रसंस्करण विभाग से आए, तो उन्होंने वो ट्रेनिंग दे रहे थे स्कूल के बच्चों को ना, अचार वगैरह बनाने की, जैम चटनी बनाने की। तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। तो इसी तरह से एक बार जैसे टीवी में आ रही थी, तो समूह के बारे में बताया जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड और मैं बैठे हुए देख रहे थे कि इस तरह से समूह चल रहे हैं, इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो तभी हमारे बैठे बैठे हमारे मन में ये आ गया आइडिया कि हमें भी क्यों ना, हम जब भाई पूनम को उन्होंने बोला कि जब तुम्हें आता है ये अचार वगैरह बनाना, क्यों ना हम ये कार्य शुरू करें। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब हम घर के बनी हुई चीज़ों को, ना उनमें कोई केमिकल डलेगा, बिल्कुल प्योर चीज़ें अगर हम देंगे कस्टमर को तो वो ज़्यादा पसंद करेगा। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि जो मार्केट का अचार मिलता है उसमें अधिकतर क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो टाटरी सी डली रहती है। तो मेरे को ऐसा लगा कि हम अपना बनाएं, उसमें ना कोई केमिकल डालें और प्योर अचार देंगे तो सही रहेगा, मार्केट में बिकेगा। पूनम प्रजापति ने विजयनगर की महिलाओं को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया था। सुबह होते ही पूनम की दिनचर्या भी शुरू हो जाती है। महिलाओं को अपने साथ मिलाकर पूनम विकास के रास्ते पर चल पड़ती हैं। इस सब के बीच वह प्रकृति से भी जुड़ी रहती हैं। कबूतरों को दाना डालती हैं, उन्हें उड़ाती हैं, मानो कबूतरों से वह आकाश में उड़ने की प्रेरणा ले रही हों। और साथ ही लग जाती हैं काम पर, अचार बनाने के काम पर। अचार के लिए मूली और गाजर को काटना, उन्हें टब में भरना, छत पर सुखाना, यह सब पूनम बहुत ही लगन और मेहनत से करती हैं। आखिर उन्होंने यहाँ की महिलाओं के उत्थान का संकल्प जो लिया हुआ है। मैंने सोचा, मैंने सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें अपना ये सारी बातें बताई कि क्यों ना हम, जब सारे दिन घर में ऐसे खाली रहते हैं, क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम इस कार्य में दें। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, तो उन्होंने सही कहा कि हाँ, हम एक समूह बनाते हैं अपना और हम ये कार्य उसमें करेंगे। फिर धीरे धीरे सभी महिलाएं हमसे जुड़ी। 10 महिलाओं का हमने एक ग्रुप बनाया। उन महिलाओं को मैंने, उनको नहीं आता था, तो धीरे धीरे मैंने उन्हें बनाना सिखाया कि किस तरह से अचार डलता है। जब गर्मियाँ आती हैं तो हम जूसेस बनाते हैं, और सर्दियों के समय हम अचार डालते हैं। जैसे जिस चीज़ का मौसम चलता है हम उसी के अकॉर्डिंग
पूरा अपना 12 महीने काम करते हैं। पूनम प्रजापति की आंखों में अब भी अतीत की यादें अब भी साफ दिखाई पड़ती हैं। उनका जन्म जगाधरी, हरियाणा में हुआ। पूनम बचपन से ही पढ़ने की शौकीन थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। अच्छी बात ये रही कि पूनम के माता पिता भी पूरी लगन से उन्हें शिक्षा दिलाना चाहते थे। घर की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण और एक मध्य वर्गीय परिवार में पूनम की परवरिश हुई। पूनम के पिता हरियाणा में एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर अपने परिवार का विकास करना है तो बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए वह बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करते थे। जैसे कि हम 4 भाई बहन थे और मेरे पापा ही थे कमाने वाले, सिर्फ वो ही फैक्ट्री में काम करते थे। इतना ज़्यादा फैक्ट्री में भी इतना ज़्यादा कहाँ होता है, मतलब लेबर में ही थे वो। पापा हमें पढ़ा रहे थे, इतना ही उनका बहुत वो था कि वो हमें पढ़ा रहे थे। एक बार हमने जलजीरा बनाया, घर में मटके से में रखा, अपने घर के बाहर ही हमने ऐसे ठेला लगा दिया और उसमें हमने जलजीरा बेचा। जैसे ही बेच के जो पैसे आए हमने उसमें क्या किया, हमने 2 कुर्सियाँ ली सबसे पहले। मतलब जो हमारे घर में थोड़ी बहुत जो चीज़ें नहीं थी उस पैसे से फिर हम वो सामान भी खरीदते थे। पूनम 4 भाई बहन थे। चारों ने शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रण लिया। पूनम का एक भाई आज इंजीनियर है और एक भाई IAS की तैयारी कर रहा है। पूनम अपने भाइयों से थोड़ा अलग थी। वह पढ़ना लिखना तो चाहती थी, लेकिन वह ये भी चाहती थी कि अपने विजयनगर की महिलाओं को सशक्त बनाए, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ें और उन्हें यह बताएं कि भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। अभी हमारे पास में ही एक जो मेरी समूह की महिलाएं हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। तो मैं उन्हें समझा रही थी कि मैंने कहा बेटा अब पढ़ना आपने छोड़ दिया ना, तो आपको अभी नहीं एहसास हो रहा है कि जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको एहसास होगा। मेरा छोटा भाई था, उसने क्या किया, 10th करी उसने, 10th के बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया। 10th के बाद उसने क्या किया कि एक दुकान पे लग गया, दुकान पे कार्य करने लग गया वो। और उसके बाद दुकान पे बैठ के उसे एहसास हुआ कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। फिर उसने 1 साल गैप किया, उसके बाद उसने अब 10th के बाद उसने पॉलिटेक्निक करी, फिर उसने बीटेक करी। बीटेक के बाद अब वो IAS की तैयारी कर रहा है। मतलब कहते हैं कि जब तक हम पढ़ रहे हैं हमें लग रहा है कि कुछ नहीं है उसका फ़ायदा, पर जब हम उसको छोड़ देते हैं ना तब हमें उसका एहसास होता है। तो मैं इस तरह से अपने बच्चों, जो महिलाएं हैं उनके बच्चों को, अपने भाई का भी एग्जांपल देती हूँ, अपना भी देती हूँ क्योंकि मैंने कितने स्ट्रगल में आकर पढ़ाई करी है। मेरे ससुर जी ने और मेरे हस्बैंड ने चाहा कि इसको B.Ed कराई जाए, तो फिर उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया B.Ed में। फिर मैं जैसे 2-3-4 महीने ही मैंने स्कूल में पढ़ाया था, फिर उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया था। फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से फिर मैंने B.Ed करी। थोड़ी दिक्कतें आई जब नई इन्होंने B.Ed किया, तो उसके बाद इन्होंने M.Ed करने की इच्छा जाहिर की। बेटी छोटी थी उस टाइम पर, तो इन्होंने छोटी बेटी होते हुए भी एडमिशन लिया और प्रॉपर वे में क्वालिफाई किया M.Ed। पूनम जी भी एक हमारे लिए अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वो भी एक इस तरह से समूह के द्वारा जुड़ के वो आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। उन्होंने कठिन मेहनत की है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पूनम अपने इस मिशन में लगती इससे पहले ही 24 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और पूनम हरियाणा से यहाँ देहरादून आ गई। लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। यहाँ देहरादून में B.Ed, M.Ed किया। पूनम का अपना सपना अब पूरा हो रहा था। वह हिमाचल के पौंटा साहिब में एक इंटर कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ा रही हैं। ठीक है, फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि M.Ed कर। मैं M.Ed बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, तो पर मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं M.Ed करो, M.Ed करो। पर मैं ये कहती हूँ कि उनका ये डिसीजन बहुत सही था। उन्होंने मुझे M.Ed कराई। M.Ed के बाद मैंने M.Ed करी और उसी के तुरंत बाद मुझे ऑफ़र आ गया था जॉब का। मैं पौंटा राजवन में B.Ed कॉलेज में लेक्चरर हूँ,
जॉब के साथ साथ मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी देखती हूँ। सुबह बच्चों का लंच वगैरह पैक करना, उन्हें भेजना, फिर अपनी ड्यूटी जाना। यही वह समय था जब पूनम अपने सपने को पूरा करने की सोच रही थी। सिर्फ खुद के विकास को पूनम विकास नहीं मानती थी। उनके लिए विकास का मतलब था सबका विकास। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए पूनम ने एक स्व सहायता समूह बनाने का फैसला किया। शुरू में महिलाओं को जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते पूनम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगी। मेरे हस्बैंड ब्लॉक में गए तो वहाँ से पूछा कि समूह कैसे बनाते हैं। फिर उन्होंने ब्लॉक से हमें जानकारी दी श्यामा दीदी की। उन्होंने मीटिंग करी तो श्यामा दीदी ने ही हमारा समूह तैयार किया। तो कुछ जब समूह तैयार हो गया, धीरे धीरे चल भी रहा था। श्यामा दीदी हमारी बहुत ज़्यादा सहायता कर रही थी। पर कहते हैं कि आजकल महिलाएं ही महिलाएं की कई बार दुश्मन हो जाती हैं। कुछ महिलाओं ने इस तरह से पता नहीं क्या किया कि हमारा समूह एक बार ऐसा हुआ कि बंद होने के कागार पे आ गया। जब तक कोई कार्य ना हो उसमें बहुत सारी मुसीबतें आती ही आती हैं जब शुरुआत होती है। तो बैंक में भी हमें इतने चक्कर हमने लगाए समूह खुलने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करी हमने। जब हमारा समूह खुल गया फिर थोड़ी सी दिक्कत हमें वही आई कि हम सामान बना तो लेते थे, पर अब हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से बिके, क्योंकि बनाना तो आसान है, सबसे मेन है कि बेचना। पर धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि शायद हमारा कुछ फ़ायदा है, तो मैं उनके हस्बैंड से भी मिलती थी, उनके जो भी घर में होते थे सास से भी थोड़ी बात करके आती थी, उन्हें समझा के आती थी कि हम कुछ ना कुछ हम इसमें समूह में काम करेंगे और उससे फ़ायदा होगा कि थोड़ी अर्निंग होगी, क्योंकि गरीब महिलाएं हैं हम सारी, इतना हमारे पास भी नहीं है कि भाई एक ही व्यक्ति कमाए और उससे हमारा सारा घर का खर्चा चल सके। हम चाहते हैं कि सभी जो घर के महिलाएं भी हैं वो भी कार्य करें। तो मैं उन्हें समझाती थी, तो धीरे धीरे उनकी समझ में आया और वो साथ हमारे लगने लग गई। धीरे धीरे महिलाएं समूह से जुड़ने लगी। पूनम ने समूह की महिलाओं को अचार बनाने का प्रशिक्षण देना खुद शुरू कर दिया। वह स्वयं भी अचार के व्यापार से जुड़ गईं। एक तरफ शिक्षित पूनम और दूसरी तरफ गांव की महिलाएं, एक और एक 11 होने लगे। महिलाओं ने अचार बनाना सीख लिया। पूनम ने अपनी दोनों देवरानियों को भी इस काम में लगा दिया और बस विकास का बीज अंकुरित होने लगा। महिलाएं उत्साह से अचार बनाने लगी। सब्जियों को काटना, उन्हें धूप में सुखाना, उन्हें टब में भरना, मसाले मिलाना और उन्हें पैक करना सब होने लगा। महिलाओं ने जब अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ा तो मानो उनके जीवन को नया अर्थ मिल गया। आज ये सारी महिलाएं अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहती हैं, तो ये इन्होंने हमारे घर वालों को प्रेरित किया और बोला कि काम से तुम जुड़ के रहोगे और उसमें तुम्हें बेनिफिट भी होगा, तुम्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो हमारे घर वालों ने फिर निकलना हमने शुरू किया था। जैसे मीटिंग में आते थे तो पूनम जी भी हमें मिलती थी मीटिंगों में, तो इनका हमने यहाँ 2-3 बार आके देखा कि महिलाएं इकट्ठी हो गई, अचार का काम करते थे ये। फिर हमें लगा हम भी कर रहे हैं, जैसे पूनम जी कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही आगे बढ़ें पूनम जी जैसा। तो इन्होंने हमें फिर वो श्यामा चौहान ने पूनम ने ट्रेनिंग दिलवाई वहाँ पे भी। जैसे पूनम कर रहे तो हमारी महिलाएं बोले कि हम भी ऐसे करेंगे, तो हमें ट्रेनिंग दे के महिलाएं हमारे यहाँ भी अचार का काम शुरू कर रखा। लेकिन अभी छोटे स्तर पे हमारा, इनका तो बड़े स्तर पे है, लेकिन इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पूनम जी भी एक हमारे लिए अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वो भी एक इस तरह से समूह के द्वारा जुड़ के वो आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। उन्होंने कठिन मेहनत की है और हम सब भी इसी तरह मेहनत कर रहे हैं। जितनी महिलाएं हैं हमारे साथ जुड़ी हैं वो सब मेहनत कर रही हैं और रोजगार से जुड़ रही हैं। पूनम महिलाओं को काम करते देखती तो बहुत खुश होती। वह उन्हें समय समय पर समझाती कि क्या करना है और कैसे करना है। महिलाओं के साथ खेत पर जाती। वह जानती थी कि महिलाओं को अभी उनके सहयोग की जरूरत है और इसके लिए वह हमेशा तैयार रहती। जैसे पूनम दीदी आई हमारे घर पे, उन्होंने समझाया कि पहले समूह में जुड़ने से पहले आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जैसे आप समूह में किसी आर्ट सिटी के माध्यम से आप लोग ट्रेनिंग लोगे तो आप आगे पहुंच सकते हो। जैसे हम पूनम दीदी ने हमें अपने समूह से जोड़ा है, समूह से जुड़े हम तो हमारे घर की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। अब
मैं भी अब काफ़ी सुधार करती हूँ, क्योंकि हम समूह से जुड़ हुए हैं तो हमें बचत होती है। जो भी हमें कुछ पैसा लेना होता है थोड़ा बहुत तो हम समूह के द्वारा ले लेते हैं, उसी में अपने घर के वो चलाते हैं। सर, हमें समूह से बहुत फ़ायदा हुआ है। उनके साथ हम यही अचार का काम करते हैं, और जैसे ब्लॉक में जाते हैं उनके साथ, तो उन्होंने हमसे कहा कि चलो भाई महीने महीने की बचत भी करना सिखाया उन्होंने हमें। चलो महीने महीने में 100 रुपये हम जमा करते हैं अपने समूह में। पहले तो मैं ये कहती हूँ कि वो तो घर से ही नहीं निकलती थी, पहली बात तो ये है। अब उन्हें लगता है कि जब से वो मेरे साथ जुड़ी हैं ना, तो उन्हें लगता है कि हम भी निकल सकते हैं, हम भी बात कर सकते हैं। मेरे साथ एक महिला है, वो कहती हैं दीदी आप कितने अच्छे ढंग से बात कर लेते हो। पर जब से मैं आपके साथ मिली हूँ, अपने साथ जुड़ी हूँ, तो मतलब अब मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको देख देख के कि मैं भी आपके जैसे बनूँ। विकास का पहिया अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगा था। समूह की महिलाओं को भी यह समझ आने लगा था कि इस काम से वह अपने परिवार का बोझ तो उठा ही सकती हैं, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य भी बना सकती हैं। पूनम को दूसरी महिलाओं की तरह परिवार का विरोध सहन नहीं करना पड़ा। परिवार पूनम की मदद के लिए हमेशा तैयार रहा है। पूनम के पति को आज भी इस बात की खुशी है कि उनकी पत्नी महिलाओं को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। आजकल जो समय है वो मियाँ बीवी को साथ में चलने का समय है। वो नहीं जमाना चला गया जब बीवी घर का संभालती थी। अब लेडीज़ की भी भागीदारी लगभग 101% ही है, क्योंकि वो फैमिली भी संभाल रही हैं, वो घर भी संभाल रही हैं। प्रेरणा अच्छी मिलती है। देखो पूनम जी किस स्तर से गुजरी पहले ना, और आज देखो अपने दम पे कर रखा है इन्होंने ये काम। तो हम भी ऐसे सोचते हैं कि हम भी पूनम ही बने। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। पति के साथ साथ पूनम की दोनों देवरानियां और उनके दोस्त भी इस बात पर गर्व करते हैं कि पढ़ी लिखी पूनम महिलाओं को सशक्त करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। अचार के काम को घर घर पहुंचा रही हैं। पूरी फैमिली की बहुत हेल्प करी। जैसे जब हम आए थे हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने पहले इस बारे में कोई जानकारी थी उन्हें। हम घर में छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन फिर हमने इसे एक अपना प्रोफेशन बना लिया, और जिसके थ्रू हमें भी और हमारे आसपास की और महिलाओं को भी बहुत सारा मतलब एक हेल्प मिली जिससे वो जुड़ सके। ये जैसे फैमिली है, हम ये भी नहीं है कि हमें आज काम करना है या कल काम करना है। हम जब करते हैं हम सब मिलके काम करते हैं, और ये नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग दे दी, वो हमारे साथ ट्रेनिंग ही नहीं, जैसे हम काम करते हैं उसमें भी साथ ही रहती है हमेशा। घर में ही परेशान रहने लगी, तो क्योंकि पहले शादी से पहले जॉब करती थी, उसके बाद जब बच्चा हुआ तो जॉब छोड़ दी। फिर भाभी बोलने लगी क्यों इतना टेंशन ले रही है, कि ये काम कर, जब इतना हुनर है तो अपना घर से बाहर निकलने की कोशिश कर। क्योंकि वो मेरी भाभी हैं, पहले से ही उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। फिर उन्होंने बोला कि तू अचार का काम है उससे अपने करियर को आगे बढ़ा। तो फिर मैंने सोचा ये भी बात सही है, घर में बच्चा भी देख लूँगी और अपना करियर भी को भी एक नया मुकाम देने की कोशिश करूँगी। तो इसीलिए मैंने काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मैं आज घर में हूँ और दूसरों को भी मोटिवेट करती हूँ इसके लिए कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और औरों को भी उन्होंने साथ लेके चलने का आगे सोचा है। और आज भी वो यही करती है कि अपने फैमिली में सभी हम सब पूरी फैमिली एक साथ काम करती है और आगे बढ़ती है। तो उन्हीं का सपोर्ट है कि जो आज हम इतना कर पा रहे हैं। पूनम प्रजापति ने विजयनगर की महिलाओं को सशक्त तो किया है, लेकिन अभी उसका सफर जारी है। शिक्षा, अचार का व्यापार, महिलाओं को सशक्त करने की जिम्मेदारी के साथ साथ पूनम घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं। घर में वह सारा काम खुद करती हैं। इसके साथ वह अपनी दोनों देवरानियों का भी काम में हाथ बटाती हैं। पूनम दाल में तड़का लगाकर स्वादिष्ट भोजन परोसकर घर वालों का दिल जीत लेती हैं, क्योंकि वह जानती हैं यही परिवार उनकी ताकत है, उनके विकास का सबसे बड़ा हमसफर है।
अब जैसे हमने जो ये समूह बनाया है, इसमें हम एक तो सामान तो बनाते ही बनाते हैं और दूसरा हम इसमें मासिक 100 रुपये भी इकट्ठा करते हैं। अब जिस तरह से हम 10 महिलाओं का हमारा समूह है, तो हम हर महीने एक मीटिंग करते हैं, उसमें हर महिला 100 रुपये जमा करती है। तो वो जमा करते हैं, जिस समय हमारे मंथ के 1000 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिस भी महिलाओं को अगर ज़रूरत भी होती है ना, तो वो महिला हमसे लेती है। अब महिलाएं हैं, जब मैंने ग्रुप बनाया, जब उन्हें थोड़ा बहुत काम मिल गया, पहले तो क्या था कि हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड से ही मांगना पड़ता था। छोटी छोटी बच्चों की फ़ीस हुई या कोई भी कार्य, अगर उन्हें कुछ भी सामान अपने लिए भी खरीदना है, तो हर चीज़ के लिए वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी। तो अब क्या हुआ, जब से हम अपना कार्य करने लगे हैं, जो प्रॉफिट होता है वो हम सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अब उनके हाथ में भी पैसा आ रहा है। तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सुधर रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, तो उन्हें किसी भी चीज़ को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, वो अपना कार्य अपना कर सकती हैं। पूनम अचार के काम को और बढ़ाना चाहती हैं और अपने समूह में और महिलाओं को जोड़ना चाहती हैं। आज विजयनगर में पूनम प्रजापति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूरे देहरादून में अच्छा अचार बनाने वाली महिला के रूप में पूनम को जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने जूस बनाना शुरू किया था। सबसे पहले हमने बुरांश का ही बनाया, तो हमें ऐसा लगा कि पहले थोड़ा करेंगे तो धीरे धीरे पता लगेगा कि हमें कितनी डिमांड हमारी हो रही है। बुरांश का जूस हमारा बहुत अच्छा सेल हुआ और सबने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। बुरांश के जूस के बाद गर्मियों में हम अनानास का भी बनाते हैं, बेल का भी बनाते हैं, पुदीने का बनाते हैं। पुदीने का भी बहुत टेस्टी जूस बनता है। और जूसेस के बाद हमने अचार बनाए हैं, जैसे मिर्च का अचार बनाते हैं हम, लहसुन का बनाते हैं, लहसुन और अदरक, मिर्च, नींबू का अलग भी बनाते हैं, करेले का भी बनाते हैं और हम एलोवेरा जेल भी बनाते हैं। पूनम यह जानती हैं कि महिलाओं को समय समय पर काम के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि पूनम अभी भी महिलाओं के घर जाकर उनकी काउंसलिंग करती हैं, उन्हें घर से बाहर आने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने साथ अचार के काम में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यानी पूनम प्रजापति महिलाओं को हर तरीके से इस बात का एहसास कराती हैं कि वह विकास की दौड़ में शामिल हो और अपनी मंजिल प्राप्त करें। इन्हें देख के हमें बहुत प्रेरणा, कितने बताऊं, बोल भी नहीं सकता, हमें प्रेरणा अच्छी मिलती है। देखो पूनम जी किस स्तर से गुजरी पहले ना, और आज देखो अपने दम पे कर रखा है इन्होंने ये काम। तो हम भी ऐसे सोचते हैं कि हम भी पूनम ही बने। हमारा जो समूह है, हम भी दीदी के जैसे ही बनना चाहते हैं। हमारा अचार का काम है, अभी थोड़ा बहुत ही है, अभी दीदी का तो काफ़ी सारा है, लेकिन हम भी अपने समूह को इतना प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी दीदी की तरह ही एक अच्छा काम करें, काफ़ी अचार बनाएं, बहुत सारे अचार बनाएं, ताकि हमारा समूह बहुत अच्छा चले। अब जब से मैं उनके साथ जुड़ी ना, तो उन्हें लगता है कि भाई दीदी का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो चाहती हैं कि जहाँ भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे ही साथ ले जाना पसंद करती हैं कि दीदी साथ में जाएंगी तो हमें, मतलब हम अच्छे से वो कार्य कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि दीदी जाती हैं तो दीदी की बहुत ज़्यादा जानने वाले भी हैं, पास में साथ में हैं, तो वो उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगी। इंसान कितना ही प्राप्त कर ले, लेकिन उसके सपने और अरमान कभी खत्म नहीं होते। वर्तमान को बेहतर बनाने के साथ साथ वह अपने भविष्य को संवारना भी चाहता है। पूनम की भी भविष्य की कई योजनाएं हैं। मैं तो ये चाह रही हूँ कि अभी तो ये हमारा जो कार्य जो हम बना रहे हैं, जूसेस बना रहे हैं और ये जो अचार बना रहे हैं, अभी तो ये हमारा विकासनगर ब्लॉक या देहरादून तक जा रहा है। हमारा स्टेट में जाए, पूरे स्टेट में, उत्तराखंड स्टेट में, और फिर पूरे नेशनल लेवल तक फैले, ताकि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा हरबरपुर का भी नाम हो सके थोड़ा। आज विजयनगर, देहरादून और उत्तराखंड की कई महिलाएं पूनम प्रजापति से प्रेरित हो रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं और सबकी प्रेरणा बनी पूनम महिलाओं को जीवन का यही संदेश देती हैं। जिस तरह से मैं कहती हूँ कि अगर हम परिवार में रहेंगे ना, तब हम सारे सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं कहती हूँ कि जो मैं कार्य कर रही हूँ ना, इस जॉइंट फैमिली की बदौलत ही कर रही हूँ, इसलिए अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहिए। मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहिए। आज पूनम प्रजापति खुश हैं कि जिंदगी ने उन्हें वह सब दिया जो उन्हें चाहिए था।
उन्हें इस बात की भी खुशी है कि स्थानीय महिलाओं को स्वावलंबी बना पाई, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना पाई। विभिन्न सब्जियों को अचार बनाकर घर घर पहुंचाने वाली पूनम प्रजापति इन महिलाओं की जिंदगी को संवारकर एक नई दिशा देना चाहती हैं और हमें विश्वास है कि पूनम प्रजापति अपने लक्ष्य को सिद्धि तक जरूर पहुंचाएंगी। जो दिव्यांग लोग हैं, अपनी कभी ये मत सोचें कि हम किसी पे निर्भर हैं या कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे मैं आई थिंक थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी हूँ, तो वो भी अगर उठना चाहेंगे तो आगे बढ़ेंगे।